सारी बातों का जिक्र कर दिया। अभी हमको बहुत जगह पर जाना है। हम तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों ने आपकी सेवा की है और आगे अगर सेवा का मौका देना चाहते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम साहिबा को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही आप सब लोगों से हम अनुरोध करेंगे। और एक बात आप जान लीजिए, जो हमारे साथियों ने बता दिया है, हम लोगों ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, बिहार के हर इलाके के विकास के लिए काम किया है। न किसी इलाके की उपेक्षा की है, न समाज के किसी तबके की हम लोगों ने उपेक्षा की है। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनके लिए तो और विशेष पहल हम लोगों ने की। आप जरा देख लीजिए, महिलाओं को क्या सम्मान मिलता था पहले, कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 3 बार चुनाव हुआ। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं और कितना अच्छा हुआ है। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। और अति पिछड़े वर्ग में सब शामिल हैं, कोई एक धर्म नहीं, सभी के लोग शामिल हैं। और अब देख लीजिए, सबको सम्मान मिला और कितनी बड़ी संख्या में लोग जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनकी भी इज्जत हुई, उन्होंने समाज की भी इज्जत की है। तो हम लोगों को जो मौका मिला, और जो लोग भी हाशिए पर हैं, अब आप समझ लीजिए, जब लोगों के शिक्षा का काम देखा तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा कि भाई ये जो स्कूल के बाहर रह जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय के आगे तो बाहर रहते हैं, वो तो जान रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल से भी बाहर रह जाते हैं और उनकी संख्या 12.5%। तो ये कौन है? किन परिवारों की लड़कियां ये सब बाहर रहते हैं? हम लोगों ने उसका आकलन किया, पता चला कि सबसे ज्यादा या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के। और उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो काम किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया है और उनको 60 साल तक जिम्मेवारी दे दी है। और अब कहीं कोई बाहर नहीं है, अब न के बराबर कोई बाहर है। तो समाज में जो उपेक्षित रहे, उनके लिए हम लोगों ने हर स्तर पर काम किया है। और हमारे साथी बता रहे थे कितना विकास का काम हो गया, अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ है। शाम होते कोई घर से निकलकर बाहर जाने की हिम्मत करता था। और आज आप देख लीजिए समाज में शांति। पहले कितना अपराध, कितना झंझट, कितना दंगा, कितना अपहरण, और ये सब पर हम लोगों ने नियंत्रण किया। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग होगा, कुछ लोगों का तो ऐसा हो रहता है स्वभाव, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप जान लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ, अब बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया है। इतना अपराध पर नियंत्रण हुआ। और जहां तक विकास का काम, आप समझ लीजिए बिहार का जो विकास दर है प्रति वर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय औसत 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, भाई हम लोगों ने काम किया, सबकी सेवा की, स्कूल, अस्पताल, सबका उत्थान। लड़कियां स्कूल कम जा रही थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब लड़का लड़की बराबर। आप जान लीजिए इस बार मैट्रिक की जो परीक्षा हुई तो उसमें लड़का से भी थोड़ा ज्यादा लड़की परीक्षा में शामिल हुई। आप सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को समाज में बाधा उत्पन्न करना है, व्यवधान उत्पन्न करना है और इसी प्रकार का झंझट पैदा करके बिना काम किए कुछ लोगों का समर्थन लेना है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों से काम किया। बिहार का बुरा हाल,
जंगल राज कहा जाता था। और आज हम लोगों ने किस तरह से न्याय का शासन स्थापित किया, कानून का राज कायम किया। तो ये सब एक एक काम हम लोगों ने किया है। समाज की सेवा, लोगों को आगे बढ़ाना, और जिस प्रकार से आप लोगों ने हम लोगों को लगातार काम करने का मौका दिया, अब पहले का ध्यान ले लीजिए।